पॉइंट है रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of cubic polynomial। क्लियर? पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे होता है। क्यूबिक पोलिनोमियल हम बेटे पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करके ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स की पावर 3 जिसमें पावर 3 आ जाती है, बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी और ये हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल हुई, जिसमें भी पावर कितनी हो जाए 3, वो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हमें ये कोफिशिएंट है ए बी सी डी, क्लियर? और जीरोज हमें फाइंड आउट करने होते हैं, उसके बाद रिलेशन डेवलप करना होता है, क्लियर? तो इनमें क्या रिलेशन बनेगा उस पर हमें बात करनी है, ठीक है? चलिए हम ये कंसीडर कर लेते हैं, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ, इसको हम मान लेते हैं 1 ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल की यहां पर बात हो रही है, क्लियर? क्यूबिक पोलिनोमियल। अब अगर बेटे ये अल्फा बीटा गामा जीरो जो क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा आर फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल? लिख सकता हूं। कैसे? क्योंकि हमने ये स्टडी किया इस टाइप के क्वेश्चन कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, जब हमने इसको सोल्व किया तो ये x प्लस 3 और x प्लस 2 फैक्टर बने, और जब हमने इसके जीरोज निकाले तो x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2 आए थे। मतलब ये कि इसका एक अल्फा -3 हुआ और बीटा -2। अल्फा -3 और बीटा -2 को हमने क्या कहा? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दिस, क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, इस अल्फा को अगर मैं यहां पर इस फॉर्म में ये x माइनस अल्फा की फॉर्म में पुट करता हूं तो देखो क्या बनता है, x माइनस और अल्फा की वैल्यू क्या है -3, तो क्या बना x प्लस 3। देखो x प्लस 3 हमारा एक फैक्टर है कि नहीं? समझ में आया? चलिए x माइनस बीटा, तो x माइनस बीटा की वैल्यू -2, तो क्या बना x प्लस 2। देखो x प्लस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं? जिस तरीके से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमने जीरोज की हेल्प से फैक्टर्स बनाए और फिर सिंप्लीफाई किया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसी तरीके से हम क्यूबिक में करते हैं। क्यूबिक में क्या हो रहा है? एक एक्स्ट्रा फैक्टर इंक्लूड हो जा रहा है। अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें, हाँ क्वाड्रेटिक की बात करें तो अल्फा बीटा आर जीरोज लिए हमने, राइट? और इसको हमने ये लिखा कि हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, और यहां पर हमने कांस्टेंट k से मल्टीपल किया था, क्लियर? और इसको आप ये भी लिख सकते थे k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा, दैट मीन्स k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्लियर? अब इसमें हमें क्यूबिक में क्या होना है, एक पावर और इंक्रीज हो जानी है। एक पावर इंक्रीज होने के लिए हमें एक फैक्टर इंक्रीज कर दिया, गामा इंक्रीज हो गया, एक तो अल्फा, एक बीटा, एक गामा। अब देखो हमारे पास 3 फैक्टर आ गए, एक ये और एंड एक ये, तो तब हम क्या लिख सकते हैं? देन क्यूबिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू, हम k एक कांस्टेंट लेते हैं, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। अगर इनका प्रोडक्ट करें
तो हमें क्या मिलेगा, के ब्रैकेट, पहले इन दो को प्रोडक्ट करते हैं, या डायरेक्ट कर दो प्रोडक्ट, चलो नहीं आराम से कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, इन दो का प्रोडक्ट तो हम जानते हैं इसके थ्रू, माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और बेटे एक ही एक्स माइनस गामा। भाई इन दोनों का प्रोडक्ट तो ये आएगा, क्लियर है ये पॉइंट। फिर हम क्या करेंगे, इसको पूरे को एक्स से मल्टीपल करेंगे, फिर इस पूरे को गामा से मल्टीपल करेंगे, ऐसे तो होता है, क्लियर हुआ। या ऐसा कर लीजिए, इस एक्स स्क्वायर को पहले इससे, फिर एक्स स्क्वायर को फिर इससे, ऐसे कर लीजिए, अलग अलग कर लो जैसा मन करे। इस के को अभी बाहर ही रखना है, हमें अंदर प्रोडक्ट नहीं करना। हमने किया इस एक्स को इससे प्रोडक्ट किया, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स माइनस, ये ऐसे लिख लेते हैं, तुमने ऐसा सीखा हुआ है ना, एक्स और ब्रैकेट एक्स माइनस गामा, ये सीखा हुआ है, ठीक है, ऐसे करते थे, क्लियर। कि भाई इस पूरे को इस पूरे के साथ मल्टीपल, फिर इसको, फिर इसके साथ मल्टीपल, फिर इसको, फिर इसके साथ मल्टीपल, राइट। एक्स माइनस, बेटे देखो तीन टर्म है ना, ये तीनों टर्म को इसके साथ पूरे के साथ प्रोडक्ट कर दिया, देखो इसको इसके साथ पूरे के लिया, फिर इस पूरी टर्म को इसके साथ लिया पूरे के साथ, फिर इस पूरी टर्म को इसके साथ लिया। अब प्रोडक्ट कर दो, क्या आएगा, के ब्रैकेट, इसमें अंदर मल्टीपल करोगे एक्स की पावर 3 माइनस गामा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इनको देखो, इनको प्रोडक्ट करने जा रहा हूं, एल्फा प्लस बीटा सेम रख रहा हूं, माइनस एल्फा प्लस बीटा, और इस एक्स का कर रहा हूं उसमें अंदर एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स गामा, क्लियर। फिर प्लस यहां पर कर देते हैं एल्फा बीटा एक्स और माइनस एल्फा बीटा गामा। अभी और बाकी है भाई बहुत, ये एक्स की पावर 3 बना, माइनस गामा एक्स स्क्वायर बनेगा, इनको भी प्रोडक्ट कर दो। अब देखो ये स्क्वायरिंग का है, ये भी स्क्वायरिंग, मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट एक्स स्क्वायरिंग के साथ रख लो, तो ये माइनस एल्फा प्लस बीटा और एक्स स्क्वायर, फिर माइनस और ये माइनस होकर प्लस हो जाएगा, और ये गामा और ब्रैकेट एल्फा प्लस बीटा और ये एक्स आ जाएगा, क्लियर। फिर प्लस एल्फा बीटा एक्स और माइनस एल्फा बीटा गामा, ये बना जी। बेटे इसको, इस पूरे को मैंने इससे मल्टीपल किया, ये समझ में आ गया। फिर इस पूरे को इससे मल्टीपल किया, माइनस एल्फा प्लस बीटा, देखो एल्फा प्लस बीटा जू का तू रखा, माइनस का और माइनस का मल्टीपल किया, प्लस आ गया। गामा को मैंने पहले रख लिया, एक्स को मैंने बाद में रख लिया, प्रोडक्ट में तो है ना। अच्छा इससे कंफ्यूजन हो रहा है आपको, ये लीजिए गामा और एक्स, ठीक शायद, राइट, हाँ। फिर दिस ये बन जाएगा। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, जो एक्स क्यूब की टर्म है उसको तो अलग ले, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर की जो टर्म है उनको एक साथ ले लेते हैं, ये इस पूरी टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में एक्स स्क्वायर है, तो कॉमन ले लेता हूं मैं, क्या माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं, तो क्या मिलता है, गामा माइन प्लस एल्फा प्लस बीटा। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये हमने यहाँ पर माइनस लिया तो ये प्लस हो जाएगा, पता है ना, मैंने, हाँ साइन चेंज हो जाता है, पॉइंट क्लियर हो गया बेटे। अब यहाँ पर इसमें तीनों टर्म में देखो, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, इसमें नहीं है, टू टर्म, ये टर्म और ये टर्म में x कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा, एल्फा प्लस बीटा और प्लस एक मिनट और गामा और प्लस एल्फा बीटा, और बेटे हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। यदि आपको यह लेक्चर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर लेक्चर वीडियो का पता सबसे पहले आपको चल सके व आप उसका पूरा लाभ ले सके। आओ देखते हैं आगे का लेक्चर, बने रहिए एंड तक। माइनस एल्फा बीटा गामा, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसको और सही तरीके से लिख देते हैं, जिस तरीके से हमें स्टडी करना है कि x की पावर 3
माइनस एक्स स्क्वायर को बाद में लिखता हूं, इनको पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर यहां पर प्लस इस x को बाद में ले गए, इस गामा को मल्टीपल कर देते हैं, अंदर मल्टीपल करोगे अल्फा गामा बीटा गामा बनेगा, तो मैं क्या लिख रहा हूं, अल्फा बीटा तो पहले लिख रहा हूं ये वाला टर्म, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा ये वाला टर्म बाद में लिख दिया, फिर प्लस अल्फा अल्फा और गामा लिख दिया। क्लियर? थोड़ा सा याद करने में हेल्प मिल जाती है हमको कि भाई ऑर्डर में आ जाता है ना, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, दो का प्रोडक्ट। ओके, अब यहां पर ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल थी वो हमने कंसीडर की थी क्या, ये वाली कंसीडर की थी कि नहीं? ये क्या थी? ये थी हमारी a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्लियर? ओके, अब हम यहां पर क्या करेंगे, इस k को अंदर मल्टीपल कर दूं, इसी के साथ कर दो, इसी स्टेप में देखो k को यहां पर मल्टीपल करोगे, यहां पर भी हो जाएगा, k यहां पर भी आएगा, k यहां पर भी आएगा और k यहां पर भी आएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? ये k हमारा आ गया। अब जरा कंपेयर करो, कंपेयरिंग करना आता है, सीख लेते हैं। चलिए आज कंपेयरिंग विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर? फिर एक्स क्यूब से कंपेयर करोगे, यहां पर a है और यहां पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, k इक्वल टू क्या आया। फिर यहां पर कंपेयरिंग विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या मिलता है, यहां पर b मिला, यहां पर क्या मिला बेटे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहां पर c मिला और यहां पर अल्फा के तो पहले है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा बीटा गामा अल्फा ले ली। क्लियर? तीनों का। फिर हमने लिया कंपेयरिंग विद कांस्टेंट टर्म, तो यहां पर d है और यहां पर क्या है भाई, माइनस k अल्फा। क्लियर? ध्यान दीजिए a इक्वल टू क्या है, k। अगर मैं यहां पर k के प्लेस पर a रख दूं, चलो पहले बाद में रखेंगे, मैं जरा यहां से देखो क्या लिखने जा रहा हूं, बाद में रख देंगे उसको। यहां से एक k नीचे आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन के लिख सकता हूं कि नहीं, ये k नीचे आ जाएगा ना यहां पर, समझ में आ बेटे। यहां से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या बन जाएगा, c अपॉन के, और यहां से अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस डी अपॉन, समझ में आया। k की वैल्यू क्या है, a, जरा यहां पर लिखना बेटे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यहां से क्या बना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या बनेगा, सी अपॉन ए, और यहां से अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। क्लियर? अब इसमें और इंटरेस्टेड पॉइंट ऐड करते हैं जो याद करने में हेल्प करेगा, हमको याद रखने में भी हेल्प करेगा। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद हम आएंगे यहां पर, ये पॉइंट हमें याद रखना है, ये पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद जो मैं यहां से लिखने जा रहा हूं अब रिजल्ट, वो याद रखना। ये 3 पॉइंट हमें यूज में लाने हैं इक्वेशंस में, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बार बार यूज होगा। तो यहां से ये, यहां पर देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं
देखिए बेटे अल्फा बीटा गामा क्या था, जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज कह सकता हूं, राइट। हाँ, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, ये मैं ऐसे कर दिया जिससे कि पता चले ये अलग है, माइनस बी अपॉन ए, इसको बेटे सम ऑफ जीरोज कह सकता हूं, इज इक्वल टू माइनस, बेटे ये बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो क्या कहूंगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक तो फॉर्मूला ये बन गया बेटे, हमें लर्न करना है जो। फिर यहां पर बेटे हमने टू रूट्स प्रोडक्ट किए ना, तो इसकी लैंग्वेज बनेगी सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज, नहीं तीनों का नहीं बेटे, लिखूंगा ना ऑफ द जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, एक बार में दो जीरोज ली, उनका प्रोडक्ट किया, जो रिजल्ट आया उसको सम कर दिया, इज इक्वल टू क्या बना, सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बना कि नहीं। और फिर तीसरा पॉइंट प्रोडक्ट, ये हमारा कौन सा था, इसके साथ था बेटे अल्फा, चलो यहां पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा दूसरा है ना। और एक हुआ अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, तो इसको हमने क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म माइनस में आएगी और कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये जो फॉर्मूले हमारे बने बेटे, हमें जो यूज करना है ना, हमें तो केवल जो क्वेश्चन में ये और ये यूज करना है, ठीक है। ये केवल जो बता मैंने इतना, वो इतना इसलिए बता कि आप तो कंफ्यूज हो रहे थे ना कि ये के क्यों लेते हैं। के इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये हमारा बेटे एक्स क्यूब के साथ कोफिशिएंट है। अगर हम इसको ना ले और इसका प्रोडक्ट करें तो देखो इसका प्रोडक्ट किए बगैर, के का प्रोडक्ट किए बगैर यहाँ पर के एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना आता है 1, लेकिन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आना चाहिए ए। तो इसीलिए हमने इस के को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया और यहाँ पर प्रोडक्ट में रखा, कंपेयर करने पर वो अपने आप ए की वैल्यू दे देता है, समझ गए। तो हमें तो नोट करो उसको। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।